हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन हमने लर्न किया था। एक्सरसाइज 3.1 हमने पूरी की थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के साथ। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप देखते जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो फिगर है उसमें हमें जो एक्स है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये सब है वो एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं? जो बाहर के होते हैं वो, और बाहर के जो भी एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 360 ही होता है। इसलिए यहाँ पे x + 125 + 125 तो हमें मिल जाएगा इक्वल टू 360। ठीक है, फिर उसका एडिशन करेंगे 125 + 125 250, 360 में से 250 माइनस कर देंगे तो आंसर में हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड फिगर लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम क्या होता है? 360। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू हमें एंगल दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं। तो हम क्या करेंगे, x + 60 यहाँ पे 70 है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर की साइन है तो ये क्या हो गए 90, ये भी क्या होंगे 90। तो x + 90 + 60 + 90 + 70 इन सभी का सम क्या होगा 360। और फिर इन बाकी के एंगल्स का हम एडिशन करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा 310। 360 में से 310 माइनस कर देंगे तो हमें आंसर में मिल जाएगा 50। है ना, बहुत इजी। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। अब हमें क्या मेज़र करना है कि मान लीजिए कि कोई भी पॉलीगॉन है तो जो भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 9 साइड, तो 9 साइड है यानी 9 एंगल्स होंगे। ठीक है, तो वो ईच एंगल है वो उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है एक्सटीरियर एंगल की, तो एक्सटीरियर एंगल है वो है हमारा 360 और 9 साइड है तो हमें सिर्फ 9 के साथ डिवाइड करना है तो हमें मिल जाएगा 40। सिर्फ इतना करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अब देखिए 15 साइड्स में क्या करेंगे 360/15। ठीक है, सेकंड में देखते हैं यहाँ पे क्या है 360 और उसकी साइड क्या है 15, तो 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में मिल जाएगा 24। यानी जो भी मेजर ऑफ एंगल है एक्सटीरियर एंगल वो एक है वो 24 अंश का है। ठीक है, 24 डिग्री का। अब है थर्ड वन, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अगर एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, 24 डिग्री है, ठीक है, तो उसमें कितनी साइड होगी उस पॉलीगॉन की? तो हमें कुछ नहीं करना है, जो ऊपर किया था वैसे ही नीचे करना है। 360 को अगर 24 से हम डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री तो जो भी आंसर में मिलेगा वो हमें नंबर ऑफ साइड है वो मिल जाएगी। बहुत ही इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा डिवीज़न करना है। ठीक है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच इंटीरियर एंगल इज 165। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इंटीरियर एंगल देखा, यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या है 165, लेकिन अगर हमें साइड है वो फाइंड आउट करनी है तो हमें एक्सटीरियर एंगल हमारे पास होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे 360 में से 165 को माइनस कर देंगे तो हमें आंसर में मिल जाएगा 15। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब 360 को डिवाइड कर देंगे 15 से तो आंसर में मिल जाएगा 24। ठीक है, 24 यानी 24 साइड है। नाउ द फिफ्थ वन, इज इट पॉसिबल
to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसमें जो एक्सटीरियर एंगल है उसमें ईच एंगल है वो 22 का हो सकता है? हमें पॉसिबिलिटी दी गई है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो बाहर के एंगल है वो एक एक एंगल 22 डिग्री का होगा? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 360 को 22 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर में कुछ ऐसा मिलेगा 180/11। अब देखिए यहाँ जो भी डिग्री होती है वो होल नंबर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो होल नंबर नहीं है, इसलिए 22 डिग्री है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें कह देनी होगी आंसर में ना, ठीक है, कि नो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन कैन नॉट मेजर। अब सेकंड वन है, कैन इट बी ए इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पे तो हमने क्या किया था कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट किया था ना। अब क्या इंटीरियर एंगल पॉसिबल है? तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन जो इंटीरियर एंगल होगा तो उसको हमें 180 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 - 22 तो आंसर में मिलेगा 158। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 360 को 180 से डिवाइड करना है, सॉरी 158 को, क्योंकि हमें ये मिला है। 360 को 158 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से आंसर मिलेगा। लेकिन ये भी होल नंबर है, ठीक है। तो ये होल नंबर नहीं है, हमें चाहिए होल नंबर, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल अ रेगुलर पॉलीगॉन। 6 लास्ट वन क्वेश्चन है। हमें क्या कहा गया है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगॉन में। अब रेगुलर पॉलीगॉन की 3 साइड्स होती है, ठीक है, और 3 साइड्स के अगर हम बात करें इंटीरियर एंगल की तो इंटीरियर एंगल है वो 180 होना चाहिए, ठीक है, टोटल वैल्यू। तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन की 3 साइड है तो हम 180 को 60 से डिवाइड कर देंगे। 180 को 3 साइड से डिवाइड कर देंगे तो तभी हमें आंसर मिलेगा ना 60, ठीक है। 60 से डिवाइड नहीं करना है, हम 180/3 कर देंगे तो हमें जो ईच एंगल है वो 60 हमें मिल जाएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास एंगल है 180, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो जो सम है एक्सटीरियर एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटीरियर एंगल है वो 180 है, क्योंकि वो लीनियर पेयर होती है। तो हम क्या करेंगे कि मिनिमम एंगल हमें रेगुलर पॉलीगॉन कितना मिलेगा 60, वो तो हमें फाइंड आउट किया। तो 180 में से 60 हम फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो हमें आंसर में मिल जाएगा 120, है ना, बहुत इजी। आपकी एक्सरसाइज इतनी इजी है कि पूरी भी हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है। तो फिगर में हमें क्या करना है कि हमें जो क्वेश्चन 1 2 3 4 दिए गए हैं वो हमें उसके आंसर हमें कहने हैं। अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए डी है तो ए डी के सामने ये हमारा आंसर है, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कैसे, ए डी यानी इस साइड है ए डी, ठीक है। तो उसके सामने क्या होगी, उसके इक्वल टू कौन सी साइड होगी, तो जो भी साइड इक्वल है ना वो सेम होगी। तो ए डी इक्वल टू बी सी, तो यहाँ पे आंसर है बी सी। फिर एंगल ऑफ डी सी बी, तो उसको भी हम ऑपोजिट एंगल लेंगे क्योंकि वो सेम होगा, डी ए बी, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ए बी। फिर ओ सी, ठीक है, ओ सी, यहाँ पे ओ यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ सी है
तो उतनी ही क्या जो ये बाइसेक्ट है तो ओ सी इक्वल टू क्या होगा ओ ए, तो हम ओ ए लिखेंगे। फिर है डी ए बी एंगल, हम करते हैं डी ए बी प्लस सी डी ए, सी डी ए, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल है तो उसका सम होगा 180, यहाँ पे लिखेंगे 180, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई और जेड। देखिए यहाँ पे हमें फिगर है वो यहाँ पे है, हमें एक्स वाई जेड सभी फाइंड आउट करने हैं। अब पहले मैं एक आपको बात कहूँ दूँ इसमें कि जो सामने एंगल होते हैं यानी ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, यानी जो बी एंगल है तो वही डी होगा, ए होगा वही सी होगा, ठीक है। ये आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए फर्स्ट फिगर है तो इसमें बी एंगल है वो 100 है, तो वाई भी हमें क्या मिलेगा 100, तो हमें एक एंगल मिल गया, ठीक है। अब एक और बात कि हमें यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है उन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है। यानी सॉरी यहाँ पे मैंने ड्रॉ है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है, वहाँ पे नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे y प्लस जेड, ये जो साइड्स के एंगल होते हैं एडजेसेंट एंगल, तो उसका सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे y प्लस जेड 180, y तो क्या है 100 है, तो 180 में से 100 निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा 80। तो और जो z है यहाँ पे जो z है वही क्या होगा x, तो दोनों क्या हो गया हमें 80 मिल गया, ठीक है। अब सेकंड वन है, उसमें हमारी जो फिगर है यहाँ पे मैं आपको नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे ये है P, यहाँ पे है Q, ठीक है, यहाँ पे है R, यहाँ पे है S। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ यही है 50। अब तो S और P ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो उसका एडिशन क्या होगा 180, P प्लस S 180, तो 180 में से ये 50 है वो हम निकल देंगे तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा 130। तो अगर x 130 है तो y भी हमें क्या मिलेगा 130, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये है जो हमें 130 मिल गया है तो हम इन दोनों का एडिशन करके हमें क्या मिल जाएगा Q एंगल, ठीक है। तो Q प्लस जेड इक्वल टू 180 और 180 में से हम लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 130, और ऑपोजिट एंगल है वो सेम होते हैं तो हमें सभी एंगल है वो मिल गए, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, फिगर आप अच्छे से देख लीजिए। फिगर में देखिए यहाँ पे ए बी मैं आपको कह देता हूँ, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है, और ये है एम। अब यहाँ पे है छोटा सा x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 30 है। अब क्या करना है मैं आपको PDF भेज दूंगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो दो एंगल है वो दोनों ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, यानी ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है, तो वो हमें मिलेंगे 90। तो वो हम पहले से लिख देंगे AMD प्लस BMC, सॉरी AMD इक्वल टू BMC इक्वल टू 90। अब क्या करेंगे कि BMC में यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे 30 लिखा है और ये क्या है 90 है, तो y प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 180 में से 120 निकल देंगे तो आंसर में हमें मिल जाएगा 60। अगर y 60 है, ठीक है, तो z भी हमें 60 ही मिलेगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन के जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल्स है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये वाला
और ये वाला, ठीक है, वो क्या है अल्टरनेट एंगल से, तो वो दोनों सेम होते हैं, इसलिए वो भी हमें 60 ही मिलेंगे। फिर है फिफ्थ वन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाम, ठीक है, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी। अब एंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 80 है, तो हमें ये भी क्या मिलेगा 80। फिर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो उसके इक्वल टू क्या होगा 180 होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो हमें x मिल जाएगा 100, अगर x 100 मिलेगा तो z भी क्या मिलेगा 100, ठीक है। अब है फिफ्थ वन, यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे